हिंदी प्लेबैक सिंगिंग में यूँ तो बॉलीवुड में बहुत सारे सिंगर आते रहे हैं और अपनी लाजवाब गायकी से और अपने उम्दा सुरों के कारण दर्शकों पर, सुनने वालों पर अलग ही जो है प्रभाव डालते रहे हैं और उनमें से एक गायक ऐसे भी हैं जिनको मॉडर्न मोहम्मद रफ़ी भी कहा जाता है। वो पद्मश्री अवार्ड भी जीत चुके हैं और हर तरह के गाने को वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ गाते हैं। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा उम्दा गाने वाले गायक सोनू निगम की। सोनू निगम जिनका एक दौर था और उस दौर में उनके सभी दीवाने भी थे। वो देशभक्ति के गाने भी गाते थे, वो गज़लें भी गाते थे, रोमांटिक सॉन्ग भी गाते थे और ज़िंदगी और ज़िंदा दिली के सॉन्ग भी वो बहुत ही अच्छी तरह गाते थे। अगर हम सोनू निगम की बात करें तो उनका जन्म जो हुआ था वो 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पिता अगम निगम को भी गाने का बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था। कहते हैं कि उनके पिता तो गाने को परस्यू करने के लिए अपना करियर बनाने के लिए घर से भाग भी गए थे और वहाँ पे जाकर उन्होंने फिर बहुत सारी जो है मेहनत मशक्कत की और फिर गाने को ही अपना करियर बनाया और स्टेज शो वगैरह करने लगे, शादियों में गाने लगे। इसी तरह अपने पिता के प्रभाव के कारण ही सोनू निगम ने भी बहुत जल्द ही महज़ 4 साल की उम्र में भी उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया। तो उनके गायकी पर, उनके गायन पर ज़्यादातर प्रभाव था वो मोहम्मद रफ़ी जी का था। उनके गानों में मोहम्मद रफ़ी जी का ही रंग ज़्यादा झलकता है, इसीलिए अपनी ज़्यादातर स्टेज शो में वो मोहम्मद रफ़ी के गाने ही गाते थे। तो इस तरह फिर अपना गायकी में करियर बनाने के लिए सोनू निगम मुंबई आ गए और मुंबई आकर उन्होंने गुलाम मुस्तफ़ा खान को अपना गुरु धारण किया, वहाँ उनसे ही उन्होंने संगीत की शिक्षा ली। तो इस तरह अगर बात करें सोनू निगम को मिलने वाले पहले ब्रेक की, तो पहला ब्रेक उनको मिला था फ़िल्म जन्म से। जन्म फ़िल्म में उन्होंने गाना तो गाया था, गाना रिकॉर्ड तो हुआ था उनका लेकिन ये गाना जो था रिलीज़ नहीं हो सका क्योंकि फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो पाई थी क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था, बहुत सारी फ़िल्में शुरू हो जाती थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाती थी जिसके कारण फ़िल्माए गए जो है अदाकारों के सीन भी और गायकों के गीत भी जो थे वैसे के वैसे ही रह जाते थे। तो इस तरह ही सोनू निगम के साथ भी हुआ था। तो सोनू निगम के अनुसार उनको अगर पहला उनका रिकॉर्डेड गीत माना जाए तो वो था 1992 में डीडी वन में एक उनका एक सीरियल आता था उसमें उन्होंने एपिसोड 9 में तलाश सीरियल में एक गाना गाया था हम तो शैला बन गए। तलाश सीरियल का ये गीत था एपिसोड 9 का। ये गीत सोनू निगम के अनुसार उनका पहला रिकॉर्डेड गीत था और उनका पहला गीत होने की वजह से ये गीत उनके दिल के भी बहुत करीब था। वो आज भी इस गीत को अपना बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा गाना मानती हैं। और उसके बाद जो था सोनू निगम के करियर की शुरुआत जो थी एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है जब उनकी मुलाकात हुई थी टी सीरीज़ कंपनी के मालिक गुलशन कुमार के साथ। ये 1992 का टाइम था और गुलशन कुमार ने भी सोनू निगम की प्रतिभा को पहचानते हुए उनको अपनी कंपनी के द्वारा निकाली जाने वाली एक एल्बम में गाने का मौका दिया था। ये एल्बम थी मोहम्मद रफ़ी की यादें और इसको सोनू निगम ने इस एल्बम में मोहम्मद रफ़ी के ही गीत अपने स्टाइल में गाए थे। तो ये एल्बम बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी और सोनू निगम को भी लोग जानने-पहचानने लगे थे। उसके बाद उन्होंने 1993 में मेरी जान फ़िल्म में गाना गाया था। ये गाना भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ था, ओ आसमाँ वाले ज़मीन पर उतर के देख। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाना था। किशन कुमार पर ये फ़िल्माया गया था जो कि गुलशन कुमार के भाई थे। इस तरह 1993 से 1994 तक कहते हैं कि सोनू निगम ने लगभग 10 फ़िल्मों में गाने गाए। तो इस तरह बॉलीवुड में उनको अच्छा खासा काम मिलने लगा था इस दौर में। और अगर बात करें सोनू निगम के गानों की और करियर की तो कहते हैं कि 1995 से लेकर 2000 तक यानी कि 1995 से 2000 तक वो फॉल बॉलीवुड पे छाए रहे और उनके सभी गाने ब्लॉकबस्टर रहे। और 1995 में ही गुलशन कुमार ने अपने भाई किशन कुमार को लॉन्च करने के लिए, उनके करियर को बूस्ट कराने के लिए एक फ़िल्म बनाई थी सनम बेवफ़ा।
इस फ़िल्म के यूँ तो सारे गाने ही अच्छे थे क्योंकि ये म्यूज़िकल थ्रिलर फ़िल्म थी, लेकिन इस फ़िल्म में एक गाना सोनू निगम ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत गाया था और वो गाना था अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। ये गाना उस दौर का बहुत ज़्यादा पॉपुलर गाना था। हर गली, हर नुक्कड़ में ये गाना बजता सुनाई देता था उस टाइम पे। कहते हैं कि इसी गाने की वजह से ये फ़िल्म भी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो गई थी। जब ये गाना आया था, उस टाइम पे लोग इस गाने को सुनकर इतना ज़्यादा इस गाने के दीवाने हो गए थे कि उसके बाद फ़िल्म देखने के लिए भी मजबूर हो गए थे। फ़िल्म देखने के लिए गए सिनेमाघर तक और फ़िल्म जो थी हिट हो गई थी। उस टाइम पे किशन कुमार भी बहुत बड़े मतलब माने जाने लगे थे फ्यूचर के बहुत बड़े स्टार। तो इस तरह अगर सोनू निगम के करियर की बात करें तो उनको एक से बढ़कर एक फ़िल्म में एक से बढ़कर एक उम्दा गाना गाने का मौका भी मिलता रहा। इस तरह अगर हम बात करें उनके करियर के अच्छे गानों की तो बॉर्डर फ़िल्म में उन्होंने गाना गाया संदेशे आते हैं, ये गाना भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस था। परदेस फ़िल्म का शाहरुख खान के ऊपर फ़िल्माया गया ये दिल दीवाना उस टाइम में जवान दिलों की धड़कन बन चुका था। उसके बाद उन्होंने हीरो नंबर 1 में यूपी वाला ठुमका लगाओ ये गाना भी गाया था। इसी तरह और भी बहुत सारी फ़िल्में हैं 1998 में दिल से फ़िल्म में उन्होंने सतरंगी रे गाना गाया था शाहरुख खान और मनीषा कोइराला पर जो फ़िल्माया गया था और ये गाना भी अपने आप में लाजवाब था। तो इसी तरह उन्होंने फ़िज़ा फ़िल्म में भी गाना गाया और भी बहुत सारे गाने जो उनके उस दौर में चलते रहे, बहुत सुपर डुपर हिट रहे। इसी दौरान उनकी एक एल्बम भी आई थी दीवाना। वो उसमें जो गाने थे वो भी सारे सुपर डुपर हिट रहे थे। असल में अगर देखा जाए तो 2000 का जो दशक था, 2000 से 2010 तक का वो सोनू निगम का ही दशक कहा जा सकता है। एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फ़िल्में सोनू निगम ने दी और उनका करियर जो था अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। रेफ्यूज़ी फ़िल्म का गीत था पंछी नदियाँ पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके। इस गाने को आज भी जब हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है या रिपब्लिक डे होता है तो एक पैट्रियोटिक देशभक्ति का सॉन्ग मानकर इस गाने को लगाया जाता है, बजाया जाता है। तो इसी तरह 2002 में उनको पहला फ़िल्म फेयर अवार्ड मिला फ़िल्म साथिया के टाइटल ट्रैक के लिए और 2003 में उन्होंने कल हो न हो का टाइटल ट्रैक गाया और उनको अवार्ड भी बहुत सारे मिले बेस्ट सिंगर का आईफा अवार्ड, फ़िल्म फेयर का बेस्ट सिंगर का अवार्ड और नेशनल अवार्ड ये सारे अवार्ड उनको मिले। उसी दौरान उन्होंने फ़िल्म वीर ज़ारा में दो पल का ख्वाबों का कारवां ये गाना गाकर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की। इसके अलावा ओम शांति ओम, दबंग अग्निपथ, पीके जैसी फ़िल्मों में उन्होंने बहुत सारे शानदार गाने गाए। पीके का उनका गाना भगवान है तू कहाँ ये बहुत ही शानदार गाना था और लोगों को ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इस तरह जो था उनका करियर वो एज़ अ सिंगर तो अच्छा जा ही रहा था, जहाँ पे आपको बता दें कि उन्होंने 1982 से 1983 तक कुछ फ़िल्मों में भी काम किया था एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट। उस टाइम पे उन्होंने उस्तादों के उस्ताद, बेताब और कामचोर जैसी फ़िल्मों में बाल कलाकार के रूप में भी अहम भूमिकाएँ निभाई थी और उसके बाद कहते हैं कि 2000 सन में भी उन्होंने कुछ फ़िल्मों में काम किया, अभिनय किया एज़ अ हीरो और सपोर्टिंग एक्टर के रूप में, जहाँ पे उन्होंने 2002 में जानी दुश्मन फ़िल्म में सपोर्टिंग रोल किया था और ये रोल जो था उनका काफ़ी बचकाना कहा गया। इस रोल में उनकी एक्टिंग की तारीफ़ नहीं की बल्कि उनकी एक्टिंग को खूब क्रिटिसाइज़ किया गया। दरअसल ये एक मल्टी स्टारर फ़िल्म थी और सोनू निगम ने इसमें भूमिका निभाई थी। उसके बाद 2003 में उन्होंने काश आप हमारे होते राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर के साथ एक फ़िल्म की थी। इसमें भी उनकी एक्टिंग की ज़्यादा तारीफ़ नहीं की। 2004 में उन्होंने लव इन नेपाल फ़िल्म की थी। तो इस तरह सोनू निगम ने एक्टिंग करियर में भी अपना जो था करियर बनाने की कोशिश की, ट्राई की लेकिन एक्टिंग में वो कामयाब नहीं हुए लेकिन जो उनकी गायकी है, उनके जो है चाहने वाले हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों हैं। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारे टीवी शोज़ को होस्ट किया और जज भी किया। तो इस तरह जो था सोनू निगम उम्दा कलाकार तो सिंगर तो है ही, इस बात में तो कोई
जो है दो राय है ही नहीं। उनका गाने का स्टाइल, अंदाज़ जो है वो अलग है, सबसे अलग है, इसीलिए उनको मॉडर्न रफ़ी भी कहा जाता है क्योंकि उनकी गायकी के ऊपर थोड़ा बहुत रफ़ी जी का प्रभाव है। तो इस तरह जैसे सोनू निगम है जो अपनी गायकी के कारण बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ वो कंट्रोवर्शियल भी बातें करते थे जिसके कारण भी उनकी खूब चर्चा होती थी। 2017 में उन्होंने अज़ान के बारे में बोल दिया था कि धार्मिक स्थलों पर और मस्जिदों से अज़ान सुबह-सुबह जब अज़ान की आवाज़ आती है तो उसके कारण उनकी नींद खराब हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर भी धार्मिक संप्रदाय काफ़ी भड़क गए थे, मुसलमानों की भावनाएँ काफ़ी भड़क गई थी और वो जो थे सोनू निगम के काफ़ी खिलाफ हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पाकिस्तान में ही होना चाहिए था क्योंकि भारत में भारतीय सिंगरों पर टैक्स लगाया जाता है, जबकि अगर पाकिस्तानी सिंगर यहाँ पे आए तो उन पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो इस तरह की बातों से जो था कुछ लोग उनके खिलाफ भी हो गए थे। इसी तरह उन्होंने बाबरी मस्जिद पर भी कहा था कि मुझे लगता है कि बाबर ने बहुत बुरा किया था बाबरी मस्जिद को जो था राम मंदिर को ढह-ढेरी करके, लेकिन अब बाबरी मस्जिद इतने साल हो गए हैं बनी को, तो अब ये जो था वो ढह-ढेरी नहीं कर देनी चाहिए थी। तो ऐसी बातों से जो था माहौल जो काफ़ी ख़राब भी हो गया था, लोग सोनू निगम के खिलाफ भी हो गए थे और जो था उनकी ऐसी बहुत सारे ट्वीट समय-समय पर जो है आते ही रहते हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि नवरात्रों पर जो है मीट बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का जो है दाल-रोटी चलती है। तो इस तरह बहुत सारी बातें वो करते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं समय-समय पर। कुछ लोग उनके इन ट्वीट्स की तारीफ़ करते हैं कि वो सच्चाई को बड़ी ही निडरता के साथ बताते हैं लोगों के सामने, लेकिन कई लोग इस बात से उनसे खफ़ा भी हो जाते हैं। तो इस तरह समय-समय पर सोनू निगम के विवादग्रस्त जो ये ट्वीट्स वग़ैरह होते हैं, कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, उसके कारण फ़िल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी उनसे थोड़े खफ़ा रहने लगे और उनसे थोड़ा बचते ही रहते थे और वो अब उनको फ़िल्म इंडस्ट्री में काम भी तो कम देने लगे थे। एक बार उन्होंने कहा था कि जब सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हुआ था कि फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, यहाँ पे म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी 2 म्यूज़िक कंपनीज़ का ही बोलबाला है और वही जो है नए लोगों को करियर बनाने में मदद नहीं करती हैं और जो दूसरे स्थापित सिंगर हैं, उनको ही मौका देती हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सी में वो फँसते रहे हैं, जिसके कारण लोग प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी उनसे जो है दूरी बनाकर रखने लगे। तो इस तरह कहा जाए, अगर देखा जाए तो 2015 तक तो सोनू निगम का करियर बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से चल रहा था। अच्छी फ़िल्में कर रहे थे वो, लेकिन अच्छी फ़िल्मों में गाने भी गा रहे थे, लेकिन उसके बाद उनको जो उनसे प्लेबैक सिंगिंग में दूरियाँ बनाने लगे, फ़िल्म इंडस्ट्री वाले लोग। तो इस तरह निस्संदेह ही चाहे सोनू निगम आज फ़िल्म इंडस्ट्री में उतना सक्रिय नहीं हैं, अलग-थलग रह गए हैं वो, लेकिन फिर भी उनके फ़िल्म इंडस्ट्री में किए गए काम को और योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और निस्संदेह हम कह सकते हैं कि सोनू निगम एक वर्सटाइल सिंगर हैं और अपनी अलग तरह की गायकी के कारण वो हमेशा ही दर्शकों को प्रभावित करते रहेंगे और दर्शक उनको उनके योगदान को जो फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्होंने दिया है, उसको वो नहीं भूल पाएँगे।